हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैश बुक का। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट यहां पर दिया हुआ है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैश बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट अब आपको स्क्रीन पे नजर में आ रही है वो अब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। हमारे पास डेटा गिवन है 2014 का, तो यहाँ पर हम पहले से मेंशन कर लेते हैं। अप्रैल का डेटा गिवन है, तो अप्रैल 1 को हमारे पास कैश भी है और बैंक बैलेंस भी है। तो जितना कैश दिया हुआ है आप कैश के कॉलम में लिख दीजिए। कैश है आपके पास 55,200 और बैंक बैलेंस है आपके पास 3.5 लाख। तो मैंने यहाँ पर 3.5L लिख दिया है और यहाँ पर लिख सकते हैं टू बैलेंस BD। स्पेलिंग आपको कंप्लीट लिखनी होती है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं और ये बात मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में भी बोली है। तो टू बैलेंस BD आप यहां लिखेंगे, जितना कैश है जितना बैंक बैलेंस है लिख दीजिए। इसके बाद अप्रैल 3 मैंने गुड्स परचेज की हैं जिसके लिए मैंने कैश पे किया है 7,000, चेक से पेमेंट की है 8,000 और डिस्काउंट रिसीव हुआ है 500 का। तो डेफिनेटली ये आइटम कौन सी है, परचेज की, बाय परचेजेस अकाउंट। डेट क्या है, अप्रैल 3। तो आप यहाँ डेट मेंशन कर दीजिए अप्रैल 3 और यहाँ पर आइटम का नेम ट्रांजैक्शन बाय परचेजेस अकाउंट, डिस्काउंट, कैश में पेमेंट और जो आपने पेमेंट चेक से की है। आगे देखिए अप्रैल 5, अप्रैल 5 को आपने एक बिल्डिंग परचेज की है जिसकी पेमेंट आपने चेक से की है। तो डेफिनेटली आपने बिल्डिंग की पेमेंट करनी है बाय बिल्डिंग अकाउंट, यहाँ लिख दीजिए बाय बिल्डिंग अकाउंट और यहाँ पे 3 लाख। डेट जो भी हो आप यहाँ पे साथ साथ मेंशन करते रहिएगा। आगे है हमारे पास 7 तारीख को हमने सैलरी पे की है, तो बाय सैलरीज अकाउंट। अब सैलरीज कैसे पे की है हमको पता नहीं है, तो आप इसको कैश ही कंसीडर कर लें, ठीक है। सैलरीज हमने 70,000 की कैश में पे कर दी है। अप्रैल 8 को आपने कैरियज या कार्टेज वटेवर जो भी है आपने पे किया है, बाय कैरियज है, तो बाय कैरियज अकाउंट। कैरियज की आप पेमेंट कर दीजिए, मेंशन नहीं है तो आप इसको भी कैश ही मान लीजिए, कैश में से आपका पैसा कम हो जाएगा। अप्रैल 10, अप्रैल 10 को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है चेक से। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने का मतलब क्या है, ड्रॉइंग। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका पे किया होगा, प्रोपराइटर का। तो आप इस आइटम को ड्रॉइंग का नाम दे दीजिए बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। अमाउंट क्योंकि आपका चेक से पे किया गया है, आप बैंक कॉलम में 4500 लिख दीजिए। आगे है हमारे पास गुड्स सोल्ड फॉर रेट्स 1,25,000 सब्जेक्ट टू कैश डिस्काउंट ऑफ 5,000। आपने गुड्स सेल की हैं 1,25,000 की, जिसमें से आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट भी देना है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पेमेंट आई है रियलिटी में 1,20,000 रुपए की, 5,000 रुपए का आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ट्रांजैक्शन का नेम सेल्स, डेट यहां मेंशन कर देना। तो आप ध्यान से देखिएगा, 1,25,000 रुपए की सेल है जिसके ऊपर डिस्काउंट भी है 5,000, तो आपका अमाउंट आ गया और आपने डिस्काउंट दे दिया। अप्रैल 14 को आपने फ्रेट पे करनी है, तो यहां पर फ्रेट अकाउंट लिख दीजिएगा, कितना है फ्रेट आपने कितनी पे की है, 30,500 रुपए की। मेंशन नहीं है तो मैं इसको कैश ही कंसीडर कर रहा हूं। आगे देखिए मैंने गुड्स सेल की है राठी एंड कंपनी को। अब अप्रैल 16 को मैंने राठी एंड कंपनी को गुड्स सेल की है, कुछ मेंशन ही नहीं है, कैश आया या डिस्काउंट किया वट कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप इसको क्रेडिट और ट्रांजैक्शन मान लो। आप ऐसा समझ लो कि मैंने सामने वाली पार्टी को उधार में माल बेचा है। अब उधार में बेचा है, इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आगे देखिए रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम द राठियन कंपनी इन द फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। हमने राठियन कंपनी से 38,500 रुपए का चेक रिसीव किया है फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट में कितना मतलब, हमने पार्टी से पैसे लेने थे 40,000। ध्यान से देखिए अप्रैल 16 को जब आपने सेल की है, कितने की है, 40,000। अब वो सामने वाली पार्टी आपको कितने का चेक दे रही है, 38,500 का। तो जिस दिन आपके पास चेक आया है, आप ध्यान रखना अप्रैल 18 को जब आपने चेक रिसीव किया है, ये चेक आपने 20 तारीख को बैंक में डिपॉजिट कराया है,
कब कराया है? 20 तारीख को। तो 18 तारीख को इस चेक की एंट्री आपको जर्नल प्रॉपर में करनी होगी। क्या एंट्री करोगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितने का चेक आया है? 38,500। आप ट्रांजैक्शन ध्यान से सुनिए। 18 तारीख को आप क्या जर्नल एंट्री करोगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 38,500, डिस्काउंट अलाउड 1500 टू पार्टी का नेम। 18 को 20 तारीख को आप क्या करोगे? ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराओगे, क्योंकि 20 तारीख को ध्यान से देखिए लिखा हुआ है कि आपने ये चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। चेक कितने का था? 38,500। ये चेक आपने अपने पास क्या समझ के रखा था? चेक इन हैंड समझ के। 20 तारीख को आप ये ट्रांजेक्शन कर देना टू चेक इन हैंड 38,500 बैंक के कॉलम में, क्योंकि जब ये चेक आपके पास आया है आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो आपने 18 तारीख को इसकी जर्नल एंट्री करनी है, 20 तारीख को आप ये चेक बैंक में डिपॉजिट करा देना। ये वाला टॉपिक मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। आप कैश बुक की प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको सारे पार्टिकुलर टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आप कोई पार्टिकुलर केस स्टडी करना चाहते तो कर सकते हैं। आगे देखिए, अप्रैल 24 को विड्रॉ फ्रॉम बैंक टू परचेज ए फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर परचेज किया है, तो ये भी तो ड्राइंग का मैटर हुआ ना। तो यहां लिख दीजिए बाय ड्राइंग अकाउंट। तो डेट क्या है? अप्रैल 24 को फर्नीचर परचेज किया है पर्सनल यूज के लिए, तो डेफिनेटली ये बैंक से पैसा गया है, तो आप बैंक कॉलम के अंदर 40,000 लिख देना। ठीक है, अप्रैल 24 बाय ड्राइंग अकाउंट 40,000 ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं। ब्रैकेट में क्या? परचेज्ड फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे? ड्राइंग बोलोगे। पैसा क्योंकि बैंक से निकाला है इसलिए बैंक कॉलम के अंदर 40,000 लिख दीजिए। आगे है अप्रैल 28 को आपने कैश परचेज की है, कितने की? 29,500 की। तो जो डेट है यहां मेंशन कर दो, परचेज की आपने कितने की? 29,500 की। कैश परचेज की है तो आप कैश के कॉलम में लिख दीजिए। फिर हमको अप्रैल 30 को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। अप्रैल 30 को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो यहां लिख देना इंटरेस्ट, क्योंकि मेंशन नहीं है तो आप इसको कैश ही मानकर चलो, 6700 यहां लिख दीजिए। आगे क्या करना है आपको? अप्रैल 30 को सैलरी पे करनी है, तो यहां लिख देना बाय सैलरीज। 30 तारीख को आपने सैलरी पे की है, अब सैलरी मेंशन नहीं है तो आप इसको कैश में ही लिख दो कि हमने सैलरी कैश में पे की है। आगे देखिए, सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड। लास्ट की दो ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सेल की है डेबिट कार्ड से, कोई बात नहीं, हमारे अकाउंट में पैसा आ गया होगा। डेबिट कार्ड से अगर किसी ने पेमेंट की होगी तो पैसा हमारे बैंक में डिपॉजिट हो गया होगा। मान लीजिए कोई पार्टी को हम सेल करते हैं, वो पार्टी हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा देती है बैंक कॉलम के अंदर सामने टू सेल्स। अगर किसी ने हमको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है तब भी हमारा बैंक कॉलम इंक्रीज हो जाएगा, सामने सेल्स। ठीक है, अब लास्ट ट्रांजैक्शन देखिए, लास्ट ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हुआ है? बैंक ने हमारी इस डेबिट कार्ड वाली ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% कमीशन चार्ज किया है, तो बैंक में से हमारे 60 रुपए कम हो जाएंगे। 6,000 रुपए के ऊपर 1% बोले तो 60 रुपए, तो आप इसको लिख देना बाय कमीशन अकाउंट। बैंक ने हमारे अकाउंट में से 60 रुपए का कमीशन काट लिया होगा। तो लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद बस लास्ट में आपको क्या करना है? इन तीनों कॉलम्स का और इन तीनों कॉलम की आपको टोटलिंग करनी है। मैं आपको एक बात लास्ट में फिर से बोल रहा हूं, डिस्काउंट के कॉलम्स की कभी भी हमको बैलेंस सीडी फाइंड आउट नहीं करनी है, क्योंकि ये डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है और ये डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम है। अब डिस्काउंट अलाउ किया है हमने 5,000, रिसीव किया है 500 रुपए, तो ये आपस में हम कैसे मैच कर सकते हैं? नहीं, तो डिस्काउंट अलाउड का कॉलम ऐसे ही टोटल करके नीचे 5,000 लिख देना और ये रिसीव्ड यहां पर 500 खत्म कर देना। पर कैश कॉलम का टोटल और बैंक कॉलम की टोटलिंग करके हमको ये फाइंड आउट लास्ट में करना होता है कि कैश बैलेंस हमारे पास कितना है और बैंक बैलेंस हमारे पास कितना है। तो कैश जितना भी रह जाए यहां पे लिख देना, बैंक बैलेंस जितना बच जाए यहां रख देना, क्योंकि कैश के इस टोटल में से इसको माइनस करोगे तो आपके पास बाकी का बचा हुआ कैश आ जाएगा। इसी तरह से बैंक कॉलम का इसका टोटल करना, इस कॉलम को माइनस करना, तो आपको पता चल जाएगा कि बैंक बैलेंस हमारे पास कितना है। तो जितना भी बैलेंस हमारे पास लास्ट में बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस सीडी।
तो यहां पर आप लिख देना बाय बैलेंस शीट, यहाँ कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस। उसके बाद क्या करना, दोनों साइड की टोटलिंग कर देना। टोटल करने के बाद हमको डबल अंडरलाइन करनी होती है और हमको ये कैश बुक क्लोज करनी होती है। तो हालांकि टोटलिंग करना मैं आपको पीछे वाली वीडियोस में सिखा चुका हूं। तो आप कैश बुक के प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, स्टार्टिंग के टॉपिक्स देखिए, कैश बुक के कंप्लीट फॉर्मेट को स्टडी कीजिए, आपको ये प्रॉब्लम्स सोल्व करनी आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएंगी। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक क्वेश्चन हम लास्ट और डिस्कस करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।